गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए हम लोग जियोमेट्री पढ़ रहे थे। तो जियोमेट्री में हम लोग क्या क्या सीखे सर? तो जियोमेट्री में हम लोग टोटल 4 क्लास कर चुके हैं। आज क्लास नंबर कितना है? 5 है। क्लास नंबर 5 है, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 26 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए जब तक नहीं क्लास शुरू से देखिएगा तब तक नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। कल हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि AD बराबर 18 है, AD कितना है सर? AD कितना है? 18 है। मान लिया 18 है। BC कितना है सर? 30 है। D और C पूरे कितना है सर? 30 है। पूरे कितना है सर? 30 है, ठीक। आगे क्या बोला है? तो TC बताना है। मान TC x है तो हमको x का मान बताना है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ गुण है जो आपको पता होना चाहिए। क्या है सर? जैसे हम यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज के बारे में। देखिए कौन सा है समांतर चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। देखिए क्या होता है समांतर चतुर्भुज का गुण ये होता है कि आमने सामने का जो भुजा होता है वो बराबर होता है। आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। और आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। यानी एक कोण मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, तो ए वाला कोण भी कितना हो जाएगा सर? 30 डिग्री। मान लेते हैं एक कोण कितना है? 80 डिग्री है। ए भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ये समांतर चतुर्भुज का कुछ विशेषता होता है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। और वर्ग के बारे में तो आप लोग को पता है। जैसे हम थोड़ा सा वर्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वर्ग क्या है सर? कि प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री होता है सर? 90 डिग्री। यानी प्रत्येक कितना होगा? 90 डिग्री। इसका जो विकर्ण होता है समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक होता है? ये बराबर भाग बढ़ता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज का कौन समद्विभाजक नहीं होता है, ठीक है। यानी बराबर भागों में इसका विकर्ण नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो ऐसा पता होगा आप लोग का, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थीटा या कुछ भी मान लेते हैं, तो मान लेते हैं इसको थीटा। तो ये भी कितना हो जाएगा सर? थीटा। क्यों हो जाएगा सर दोनों थीटा? क्योंकि ये कौन समद्विभाजक है, ठीक है। क्योंकि कौन जो दोनों कोण है बराबर है। अब देखिए इसको ध्यान से, जेड आकृति का दिख रहा है तो देखिए ध्यान से, इसको देखिए, को देखिए और इसको देखिए ध्यान से। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। जब ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। सर ये 18 है तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 18। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला थीटा और ये वाला थीटा क्या है सर? बराबर है। जब थीटा बराबर है तो आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है। आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा। यानी सर ये वाला भुजा और ये पूरे भुजा 30 से लेके B तक बराबर होगा। अब बताइए ये पूरा कितना है सर? 30 डिग्री, सॉरी 30 सेंटीमीटर है या जो भी हो। तो 30 सेंटीमीटर है ये पूरे। तो ये पूरे कितना हो जाएगा सर? ये भी कितना हो जाएगा? 30। कैसे होगा? देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। जब एंगल बराबर होता है तो आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है। अगर भुजा बराबर होता है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, कोण बराबर है तो आमने सामने का भुजा भी बराबर हो जाएगा। यानी सर ये वाला भुजा और ये पूरा वाला भुजा क्या होगा सर? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए ये वाला भुजा कितना दे रखा है सर? 30। ये वाला पूरे कितना हो जाएगा? 30। इसमें से हम लोग जानते हैं कि इतना दे रखा है कितना? 18। बाकी कितना बचेगा सर? 30 में से 18 घटाएंगे तब 12। इन P और C की लंबाई पूछेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 12 सेंटीमीटर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन आसान है। देखिए क्या है, कितना है सर? थीटा। थीटा का हमको मान ज्ञात करना है। और ABCD एक वर्ग है, मतलब प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री। तथा OAB एक समबाहु त्रिभुज। OAB एक समबाहु त्रिभुज यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का और प्रत्येक भुजा क्या होगा सर? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ये कितना है सर? थीटा। ये वाला बता सकते हैं कितना होगा? हाँ सर बता सकते हैं 60 डिग्री। ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो ये 60 है तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा सर? 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए डी और जो बी है ये क्या है? कोण समद्विभाजक है। क्या सर? कोण समद्विभाजक है। ये विकर्ण है, ठीक है। तो जब विकर्ण है ये पूरा कितना हो जाएगा सर? ये पूरा यहाँ से देखिए, ठीक है। ये पूरा कितना हो जाएगा सर? 45 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा सर? 45 डिग्री। क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल 90, ये 45 तो ये भी 45। अब जानते हैं ये त्रिभुज को देखिए ध्यान से। ये त्रिभुज दिख रहा है आप लोग का? हाँ सर दिख रहा है। तो जब ये कितना है सर? तो मिटाते हैं ना। ये 60 है, 45 तो कितना हो जाएगा? तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 5 और 6 4 10, 105। 180 में से 105 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 में 5 घटाएंगे 5 7, कितना सर? 75। यानी ये वाला एंगल जो हो जाएगा कितना आ जाएगा सर? 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चित्र में कि बी डी है बराबर है ए डी का। जो बी डी है वो बराबर है ए डी का, ठीक है। बराबर है ए सी का, ए सी का भी बराबर है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको सी का मान बताना है, यानी ए वाला एंगल बताना है। तो बहुत आसान है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कितना है सर? 75। कितना है सर? 75। मान लेते हैं इसको, कुछ मान लेते हैं सर, मान लेते हैं ये थीटा है। कितना है? थीटा।
तो ये वाला भी कितना हो जाएगा sec थीटा। कैसे हो जाएगा sec थीटा? क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो इसको थीटा माने तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि यदि आमने सामने का कोण बराबर है तो आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा, आमने सामने का भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए ध्यान से, इसको हम देख रहे हैं, ये त्रिभुज दिख रहा है आप लोग का, को थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं ना। देखिए बाह्य कोण दिख रहा है इसका सर, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का देखिए बाह्य कोण दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण दिख रहा है। तो ये थीटा, ये थीटा है तो कितना आ जाएगा सर 2 थीटा। कितना आ जाएगा 2 थीटा। ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर तो आमने सामने का कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये भी कितना आ जाएगा सर 2 थीटा। ये भी कितना आ जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ये देखिए बाह्य कोण दिख रहा है, बड़ा त्रिभुज का बाह्य कोण दिख रहा है। ये वाला त्रिभुज का देखिए बाह्य कोण है कि नहीं, ये वाला एंगल का बाह्य कोण है। हाँ सर बाह्य कोण है। यानी 75 बराबर कितना हो जाएगा सर? 75 बराबर हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा। इधर लिखते हैं ना, इन 2 थीटा प्लस थीटा बराबर कितना 75 डिग्री। इन सब 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 75 डिग्री। इन सब थीटा बराबर आ गया 3 में कम 3 और फिर 3 दूनी कितना आ गया 6, 1 बचा 3 पचे 15 कितना आ गया सर 25 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया 25 डिग्री। इसको मिटाते हैं ना, तो थीटा का मान कितना आ गया सर 25 डिग्री। तो यहाँ 2 थीटा का मान हमको पूछा है तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में यदि एंगल बी बराबर एंगल सी है, एंगल बी बराबर कितना है एंगल सी और दोनों 78 डिग्री, यानी ए वाला भी 78 डिग्री है और सी भी, ये पूरे भी कितना है 78 डिग्री। कितना है सर 78 डिग्री। क्लियर है। आगे क्या बोला है? बी सी बराबर ई सी है। बी सी जो है बराबर है कितना ई सी का, ठीक है। और क्या बोला है? ई डी बराबर है बी सी का। ई डी जो है बराबर है बी सी का, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। और आगे क्या बोला है? तथा डी बी सी के समांतर नहीं है। चलिए मान लेते नहीं है तो एंगल हमको ई डी बी बताना है। ई डी और बी यानी ए वाला एंगल, यदि हम यहाँ से एक एंगल खींच दे ए वाला तो हमको ए वाला एंगल बताना है। कौन वाला बताना है सर? ए वाला। पूरा नहीं, सिर्फ इतना बताना है। कितना? जैसे इसको डॉटेड लाइन से खींचते तो हमको ए वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो चलिए क्या करके निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए ए वाला एंगल 78 है तो ये भी कितना हो जाएगा सर 78। कितना हो जाएगा 78। कैसे 78 हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं कितना 78। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ए वाला भुजा और ए वाला भुजा बराबर है तो आमने सामने वाला कोण भी बराबर होगा। तो ये 78 है तो ये 78 हो जाएगा। तो और ये तीनों का कितना होता है सर 180 डिग्री। तो ये 78 दूनी कितना गया? 8 दूनी 16 6, 7 दूनी 14 1 15, 156। तो 180 में से 156 घटा देंगे तो 10 में 6 घटाएंगे 4, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, कितना गया सर 24। यानी ए वाला एंगल कितना गया सर 24। पूरे 78 था तो ये 24 आ गई थी, कितना बचेगा 4 और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, यानी सर 54 डिग्री आ गया। कितना गया 54 डिग्री। अब देखिए आगे ध्यान से इधर। अच्छा ई और डी समांतर नहीं था ना, समांतर कौन था? ये वाला था ना, ये वाला समांतर। जब ये 54 है तो आपस में क्या होगा? ये बराबर होगा। क्या होगा सर? बराबर। तो ये 54 है, 180 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 में से 4 घटाएंगे 6 और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 1, 2 से भागा देंगे तो 2 6 12, 2 3 6, यानी ए वाला एंगल कितना आएगा सर 63 डिग्री। ए वाला भी कितना आ जाएगा सर 63। कितना आ जाएगा 63, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर था, आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो ये वाला कितना आ गया 63 डिग्री। तो हमको बताना है ये वाला एंगल। इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है। कितना तक क्लियर है? इसको मिटाते हैं। ये वाला एंगल हमको बताना है, ये वाला। देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब यदि हम ये वाला एंगल पूछे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो देखिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस कितना हो जाएगा 180 में से यदि 78 को घटा दे तो कितना बचा 2 और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से शून्य 1, 102 बच गया। दो भाग में बांटेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर 51। कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा 51। ये पूरे कितना है सर 63। जब ये 51 है ये कितना आ जाएगा सर 12, जो कि हमको यही एंगल निकालना था। तो कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि दे रखा है और ये लैंग्वेज दे रखा है, बोला है इतना पी क्यू समांतर है बीसी का, यानी जो पी क्यू है सर समांतर है बीसी का। और क्या है डी पी क्यू का मान बताना है। डी पी और क्यू मतलब ए वाला एंगल बताना है हमको, ठीक है। एंगल ए दे रखा है आपका 60 डिग्री, ए वाला 60 डिग्री है। एंगल बी दे रखा है 20 डिग्री। पूरे कितना है सर 20 डिग्री। पूरे है आपका 20 डिग्री, ठीक है। अंतः कोण बी का समद्विभाजक है। बी का क्या समद्विभाजक मतलब ये समद्विभाजक
यानी 20 है तो 10-10 डिग्री हो जाएगा दोनों। क्यों होगा 10-10 डिग्री? क्योंकि समद्विभाजक बोला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10-10 डिग्री। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। तो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, हमको ये कोण निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 10 सर? संगत कोण से। किससे? संगत कोण से। देखिए दोनों क्या है, जो रेखा है से समांतर है, दोनों समांतर है तो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी से हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन की दिया गया है क्यू एक्स कौन समद्विभाजक है। क्यू एक्स क्या है? कौन समद्विभाजक है। यानी दोनों कोण बराबर है, ये वाला दोनों बराबर। मान लो ये थीटा मान लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आगे क्या बोला है? एल एम जो है क्यू आर का समांतर है, क्यू आर का समांतर है, ये भी मान लिया हम लोग। अब देखिए जब समांतर है तो ए वाला दिख रहा है आप लोग का, ए वाला देखिए, हाँ सर दिख रहा है, तो ई थीटा है। ए वाला भी कितना हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थीटा। ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थीटा। अब देखिए एक कोण थीटा होगी, एक कोण थीटा, आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा, ए वाला भुजा और ए वाला भुजा बराबर होगा। जब दो भुजा बराबर होता है तो कौन सा त्रिभुज होता है सर? समद्विबाहु त्रिभुज। इन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं था, सिर्फ हमको बोला है कि कौन समद्विभाजक है, हम लोग थीटा मान लिए। तो जब ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो दोनों थीटा है तो आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा। जब दोनों कोण बराबर तो आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है, तो दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। तो जब किसी त्रिभुज में दो को भुजा बराबर हो जाता है तो कौन सा त्रिभुज होता है सर? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, तभी समझ में आएगा, जब तक आपने प्रैक्टिस करिएगा तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। 33 क्या है कि त्रिभुज एबीसी में एक रेखा एक्स वाई बीसी के समांतर है तथा ए बी और ए सी को क्रमशः एक्स तथा वाई पर काटती है। यदि बी वाई त्रिभुज एक्स वाई सी को समद्विभाजित करती है। देखिए दोनों को क्या करती है सर? समद्विभाजित करती है। तो मान लेते ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? समद्विभाजक है। अब देखिए इसको दिख रहा है ध्यान से, ये वाला देखिए ध्यान से, जेड आकृति दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। जब ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये भी कितना हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा। हमको क्या बताना है कि बी वाई, ये बी वाई मतलब ये वाला एंगल, ये वाला कितना हो जाएगा सर? हमको बताना है सी बी वाई रेशियो सी वाई बी, ये कितना आ गया सर? थीटा आ गया। और ये वाला भी कितना आ गया सर? थीटा आ गया ना। सी वाई भी कितना आ गया? थीटा। यानी कितना आ गया? एक रेशियो एक। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में परपेंडिकुलर है ए बी का, ठीक है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। एंगल ए सी ई डिग्री है, मान लिया 20 डिग्री, तथा ए बी डी कितना है? 50 डिग्री। तो हमको बताना है कि एंगल बी डी डी ए मतलब ए वाला एंगल बताना है। चलिए निकालते हैं इसको भी। अब यदि पूछे दोस्तों ये वाला कितना है? 20 डिग्री, ये कितना है? 50 डिग्री। ये वाला एंगल बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। कैसे? देखिए इसको ध्यान से, फिगर को, ये आप लोग को त्रिभुज दिख रहा है, हाँ सर ये तो त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज का तीनों को कोण का योग कितना होना चाहिए? 180। 90 है, 20 है, तो कितना आ गया? 90 और 20 110, तो ये कितना आ जाएगा सर? 70। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। हमको क्या निकालना है? ए वाला। क्या निकालना है? ए वाला एंगल निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। अब देखिए इसको ध्यान से, ये वाला इसको, ये वाला दिख रहा है आप लोग का त्रिभुज? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखिए तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180। 50 से 70 है तो कितना गया? तो 30। ये कितना हो जाएगा सर? 60। देखिए 7 5 कितना गया? 12 120, तो ये कितना हो जाएगा? 60। क्योंकि हमको यही एंगल पूछा था, कितना हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दिए गए यदि ए डी, देखिए जो ए डी है बराबर है डी ई का, तो बराबर है जो है ए और सी, ए वाला बराबर है बी सी का, इन सब आपस में बराबर है। तो हमको बताना है कि कौन ए और कौन बी का रेशियो। चलिए तो निकालते हैं। मान लेते हैं हम लोग कुछ, मान लेते हैं इसको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर? इसको थीटा मान लेते हैं। ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि जब ये दोनों भुजा बराबर तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। और जब देखिए ए थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। कितना हो जाएगा? 2 थीटा। कैसे सर? देखिए आंतरिक दो कोण बाह्य कोण के बराबर होगा, 2 थीटा हो गया। ये भुजा बराबर है, आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अब देखना है इसको ध्यान से, ठीक है, हम कर रहे हैं उसको। ये त्रिभुज पर फोकस करिए, इस पर दिख रहा है त्रिभुज? ये त्रिभुज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और ये इसका क्या है? बाह्य कोण है। क्या है? बाह्य कोण। तो थीटा प्लस 2 थीटा कितना आ गया? 3 थीटा। कितना आ गया? 3 थीटा। समझ में आया? ये कितना आ गया? 3 थीटा। इसको मिटाते हैं, कितना आ गया? 3 थीटा आ गया। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होगा, मतलब ये भी कितना आ गया? 3 थीटा। कितना आ गया? 3 थीटा।
अब हमको देखिए ए बताना, तो ए कितना है थीटा, बी कितना है सर 3 थीटा। रेशियो निकालेंगे तो 1 रेशियो कितना है कि 3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।